सागर से आचार्य संजीव रूप जी। आइए हम सभी मिलकर पवित्र गायत्री सावित्री मंत्र का समवेत स्वर में गायन करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। पंक्तियां परमेश्वर को समर्पित करता हूँ। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। की भांति प्रभु जी नदियों की भांति प्रभु जी हमको बहाए रखना। नदियों की भांति प्रभु जी हमको बहाए रखना। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। हम काम वो करें ना जिससे हो दुख किसी को। हम काम वो करें ना जिससे हो दुख किसी को। हम काम वो करें नित जिससे हो सुख सभी को। परहित की भावना को परहित की भावना को मन में बसाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। त्वं हिनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमे मये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति 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 ओम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने इस मंच पर जो निरंतर कई वर्षों से श्रद्धेय भाई लखनलाल आर्य जी सजाए हैं, संचालित कर रहे हैं, उपस्थित सभी विद्युत जन, सभी वंदनीय मातृशक्ति, धर्म के अभिलाषी सज्जन, प्यारे बच्चों,
आज ईश्वर विषय को आगे बढ़ाते हुए ईश्वर की वाणी से इसको आज एक नया आयाम देंगे, विश्राम देंगे। परमेश्वर ने जिसे हम कल ढूंढ रहे थे, और मैं कल निवेदन कर रहा था कि ईश्वर को समझना और समझाना बहुत कठिन है जनसाधारण के लिए। या मैं यूं कहूं कि धरती पर 800 करोड़ लोग हैं, तो 799 करोड़ लोगों को ईश्वर समझाना बहुत कठिन है। शेष जो थोड़े से हैं, वे जिज्ञासु और योगी की श्रेणी में आते हैं, उनको समझाना सरल भी है। जिन्होंने पिछले जन्मों में ईश्वर पढ़ा है, वो इस जन्म में भी ईश्वर को समझ सकते हैं, और वो उनका प्रिय विषय भी होगा। अन्यथा ईश्वर प्रिय विषय सबका नहीं होता। ईश्वर से जुड़ने के लिए लोगों ने ईश्वर को अपने ढंग से गढ़ा, और अपने ढंग से पूजा पद्धतियों को गढ़ लिया है। लेकिन ईश्वर से किसी ने पूछा कि हम तेरी पूजा कैसे करें, तेरी उपासना का ढंग क्या है? कहां पूछेंगे? वेद से पूछेंगे, क्योंकि वेद में ईश्वर स्वयं बोलता है। कौन कहता है ईश्वर नहीं बोलता है? ईश्वर बोल रहा है। वेद की जितनी भी ऋचाएं हैं, वेद के जितने भी मंत्र हैं, वो सब परमात्मा की वाणी ही तो है। परमेश्वर हमारा गुरु है, हमें सिखाने वाला तो वही है ना। जीवात्मा तो अल्पज्ञ है, उससे तो बस इतना सा ज्ञान होता है। जैसे अभी की बात करें तो बच्चा पैदा हुआ, जन्म लिया, क्या कर सकता है वो? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा रो सकता है और माँ का दूध पी सकता है। बस जन्म लेते ये दो काम कर सकता है। इससे अधिक वो तभी जानेगा जब उसे जनाया जाएगा, सिखाया जाएगा। माता पिता, घर के सदस्य जो बोलते हैं उसे वो सुनता है, वही उसकी भाषा हो जाती है। माता पिता हिंदी बोलते हैं तो उसकी भाषा हिंदी हो जाएगी। अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी हो जाएगी। जापानी बोलते हैं तो जापानी हो जाएगी। ये ध्वनियां होती, ध्वनियां कैच करता है मस्तिष्क, और बस उन्हीं ध्वनियों की एक शेप होती है, उसी शेप में फिर वो उसके उच्चारण होते हैं। उसी को हम भाषाएं कह लेते हैं। मूल में ध्वनियां है। और अगर मनुष्य की बोली ना सुने, केवल पशु पक्षियों की सुने, तो वो पशु पक्षियों वाली ही बोली बोले। उसे जब तक सिखाया ना जाएगा। तो प्रश्न एक बार ये भी होता है कि भाई चलो, मुझे सिखाने वाला मेरा कोई गुरु था, तो गुरु का कौन सिखाने वाला रहा हो? उनका भी कोई गुरु रहा हो। और ऐसा करते करते हम सृष्टि के आदि में पहुंचेंगे, तो उस अंतिम मनुष्य को सिखाने वाला कौन था? उस प्रथम मनुष्य को, क्योंकि तब तो उसके जैसा कोई और ज्ञानी था ही नहीं। तब ये ज्ञान जो बड़ा परिपक्व है, जो ज्ञान बहुत विस्तृत है और बड़ा मर्यादित है, इस ज्ञान को आखिर देने वाला कौन था? तब हमें कहना होगा सह एषा पूर्वेषां अपि गुरु। वो परमात्मा ही था जिसने गीत गाया, गवाया, बाजा बजाया, जैसे कोई संगीत को निकालता है। तो ये वेद की ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र हैं, ये परमात्मा की वाणी है। आज मैं एक छोटे से गायत्री मंत्र का ही चिंतन करूंगा, और मैं अपने ढंग से उसका दोहन करूंगा। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं,
और मैं अपने ढंग से वेद मंत्रों को दोहता हूं। मैं फिर कहूंगा कि वेद मंत्र जो परमात्मा की वाणी है, वेद अमृत है, उसको दूहो, और दूह करके उसका पान भी करो। जैसे कोई गाय भैंस ले आए घर में, तो वो गोपाल हो जाता है, लेकिन वो दूध न निकाले, या गाय दूध नहीं देती, या निकाला ही नहीं जाता, तो फिर उस गाय का क्या करेंगे, क्या लाभ होगा उसका? रतन तो कोई मिला नहीं। तो दूध दूहना बहुत आवश्यक। गाय दूध देती है तभी अच्छी, और गाय ने दूध दिया और आपने अकेले पी लिया, किसी को पिलाया नहीं, ये भी ठीक नहीं। आपने दूसरों को पिला दिया, खुद नहीं पिया, ये भी ठीक नहीं। आपने दूसरों को भी पिलाया, खुद भी पिया, ये ठीक है। तो उसी तरह से वेद मंत्रों का दोहन करते थे मेरे कृष्ण, मेरे ऋषि, ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सब ऋषि इस वेद रूपी गौ का दोहन करते थे, और उससे दुग्ध निकाल कर, अर्थात वेदामृत निकाल करके उसका पान करते। जो थोड़ा सा भी चख लेना इस अमृत रूपी दुग्ध, वो अमर हो जाता है, उसका जन्म जीवन सफल, वो तृप्त हो जाता है। पर पान करना हो, और यहाँ पर कई प्रकार के गोपाल हैं। अधिकांश लोग तो यही करते हैं कि गाय पाली और उसका दूध निकाला और उनको बेच दिया। यही सब हो रहा है, बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, भागवत हो रही हैं, उपदेश हो रहे हैं। वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब केवल उस ज्ञान को दे रहे हैं, पिला रहे हैं सबको, ले लो जी, सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो। ये कोई गीत से, कोई कविता से, कोई उपदेश से सबको बता रहे, सबको पिला रहा है, पर खुद कितना पिया, ये दूसरी बात है। तो वही श्रेष्ठ है जो स्वयं भी उसका पान करता है, ये मैं बार बार कहता हूं। इसलिए चाहे मंत्र थोड़ा ही, पर उसका सही दोहन हो और उसका सेवन, तो परमात्मा सच में खोया हुआ है। परमात्मा सच में नहीं सा। अगर मैं आंखों की बात करूं, प्रत्यक्ष की बात करूं, तो वो नहीं है। वो नहीं है जो निराकार है, आकार ही नहीं जिसका, कोई रूप नहीं जिसका, रंग नहीं जिसका, नस नाड़ियां नहीं जिसकी, जो शरीर है ही नहीं, जो है ही नहीं, उसको मुझे बताओ। मैं कहां से पकड़ करके बताऊं? अपने बेटे को मैं अगर कहूं कि बेटा ईश्वर, कैसे बताऊं? अपनी बेटी कैसे बताऊं? कैसे अपने पड़ोस के लोगों को बताऊं? आप लोगों को कैसे बताऊं? लो जी पकड़ लिया, ये है ईश्वर। कैसे बताऊं? आप भी कैसे बताओगे? बोल। बातें आप और हम चाहे कितनी कर ले, लेकिन हम उनको कैसे समझाएं? 799 करोड़ लोगों को कैसे समझाएं कि लो जी ये ईश्वर है? वो तो कहते हैं है तो दिखाओ ना। एक शायर हुआ, उसने कहा कि खुदा है तो नजर आना जरूरी है, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का। वो कहता है सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी। तो वो कहना चाहता है कि भैया, जो लोग कहते हैं कि खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, तो नजर आए तो तब तो माने, तब तो समझे। भाई नरेंद्र मोदी है, चलो ठीक है, दिखाई देते हैं तो है, तो मान लिया। योगी आदित्यनाथ जी है, दिखाई देते हैं तो मान लिया। बेशक हमारे घर नहीं आए, वो तो क्या होगा, पर फोटो में तो दिखे, कहीं तो दिखे। पर भगवान को कैसे कह दूं कि है? कैसे मान लें हम?
नहीं है। और यहीं से नास्तिकवाद चल, नहीं, ईश्वर ईश्वर कोई नहीं है, इस दुनिया को बनाने वाला सब ऑटोमेटिक अपने आप बन गया, कोई इसका नैमित्तिक कारण नहीं, ऐसा भी बोलते हैं। उनका अपना ढंग है, उनकी अपनी विचारधारा है। और कहीं ना कहीं मैं विचार करूं तो आस्तिकों से कहीं ज्यादा वो ठीक भी, क्योंकि जो आज के आस्तिक हैं वो आस्तिकता के नाम पर, ईश्वर की भक्ति के नाम पर कौन सा पाखंड है जो नहीं कर रहे, कौन सा ऐब है, कौन सा गलत काम है जो वो नहीं कर रहे, आप बताओ। मंदिरों में राम के बैठी रावण की संतान, वो प्रदीप जी का ऋषि गाथा, महर्षि दयानंद गए, सब और देखा, घोटाला ही घोटाला, पर्दे में प्रेम लीला चल रही, ये सब नहीं हो रहा है। रोज कोई बाबा, ये बालाजी कृपा करेंगे, महाकाल कृपा करेंगे, ये महाकाल कहां से आ गए, ये बालाजी, हनुमान जी, रोज लाखों लोगों की भीड़, अरबों खरबों रुपए का चढ़ावा, क्या तमाशा है, क्या पूजने का यही ढंग है कि उसको पैसा दिया जाए, उसको माला दी जाए, उसको माल दिया जाए, सोना चांदी रुपए पैसा, हजारों लोग गिनने को बैठे, फिर भी गिन नहीं पाते, बैंक के कैशियर परेशान है नोट गिनते गिनते, इतना चढ़ावा चढ़ रहा, एक भी कोई समझाने वाला है कि ईश्वर की आवश्यकता नहीं है जी, पैसा उसकी आवश्यकता नहीं है, फूल उसकी आवश्यकता नहीं है, सेवा किसी भी प्रकार की उसकी आवश्यकता नहीं है, वो निराकार है। तुमने अपने ढंग से थोड़ा सा समझने के लिए उसको आकार में भी ले आए, प्रतिमा बना भी ली, फिर भी तो जरा विचारो कि वो खा रही है क्या, आप उसको जो भोग लगा रहे हो 56 प्रकार के, उसने सूंघा भी क्या उसको, मूल शंकर यहीं से तो बोध होता है ना, नैवेद्य चढ़ाया जा रहा है, चूहे खा रहे हैं, क्या ये सब तमाम लोग नहीं जानते, और शब्द गलत बोल रहे हैं। जो गिरा रहे हैं उसको चढ़ना कह रहे हैं कि हम चढ़ा के आए शिवलिंग पर, अरे चढ़ा के आए कि गिरा के आए, वो गिरा या चढ़ा, चढ़ने का मतलब तो ऊपर जाना होता है, गिरते चले जा रहे, जब से ये उत्तम पदार्थों का गिराना शुरू किया है ना, ये हिंदू जाति गिरती ही चली जाती, और बचने के आसार हैं नहीं आगे, जब तक सकल उत्तम पदार्थों को चढ़ाना शुरू नहीं करेंगे तब तक चढ़ नहीं पाए। लेकिन दूसरे मतों में भी यही स्थितियां हैं, हम निवेदन ये करने लगे कि ईश्वर को हम ढूंढ रहे हैं, ईश्वर को हम खोज रहे हैं, अच्छी बात, वो खोज का ही विषय, केवल खोज का विषय, इसीलिए तमाम लोगों ने जंगलों में जाके गुरुओं के पास जाके भटक भटक कर उसको ढूंढने का प्रयास किया, और वो मिला तो अंतस में मिला, उसका साक्षात्कार अनिर्वचनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी महर्षि दयानंद ने उसका वर्णन कर दिया, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, उसके जो गुण थे ना वो बता दिए, वो ऐसा है। और ऐसा नहीं कि यूं ही ऐसे ही बता दिया, चक चक करके, जैसे कोई वैद्य किसी पदार्थ को चक करके बताता है कि इसमें हरड़ भी, बहेड़ा भी है, आंवला भी है, इसमें नमक भी है, काला नमक भी है ना, इसमें हींग भी पड़ी, इसमें जीरा भी है, इसमें लौंग भी है, इसमें दालचीनी भी है, वो लिखता जाता है। ऐसे ही महर्षि दयानंद ने या अन्य ऋषियों ने ईश्वर को बताया, ईश्वर ऐसा है। हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उसे चख सके, जब तक चखेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे, उसका चखना कितना कठिन है। कई बार तो बड़ा असंभव सा लगता है, अभी कितने जन्म और लेने पड़ेंगे तब जाकर के वो चख पाएंगे, वो स्थिति हमारी हो पाएगी। एक वैद्य, उसे तप करना पड़ता है। मेरा बेटा बीएमएस कर रहा है, तो
अंतिम वर्ष पता लगा कि अभी इसके बाद और, है ना, इंटेंसिव, तो 5 वर्ष लग गए, तब जाकर के वो डिग्री होल्डर डॉक्टर वैद्य बनेगा। लेकिन उसके बाद फिर उसका अनुसंधान खुद का चले। तो यूं ही तो एक दिन में नहीं हो जाता कि भाई किसी ने कह दिया और हमने यूं ही बता दिया कि भाई इसमें ये वस्तु है। उन सब वस्तुओं का ज्ञान करना पड़ेगा। लौंग कैसी होती है, या हरड़ कैसी होती है, या इलायची कैसी होती है, का ज्ञान करके तब हम किसी वस्तु में चख के उस वस्तु को ढूंढ लेंगे जिज्ञासा से और बताएंगे कि इसमें ये वस्तु है। वैसे ही मैं प्रकृति को जानना, खुद को जानना पड़ेगा, परमात्मा को तब जानना। खुद को ही सकल सूरत अपनी सामने शीशे में देख करके सोचते यही मैं हूं, यही मैं हूं। अपने फोटो को देख करके कहते ये मेरा फोटो, ये मैं हूं। मैं जी अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बच्चा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बलवान हूं, मैं दुर्बल हूं। यही सब चीजें अपने में घटा लेते और सोचते यही मैं हूं। इन सब से परे है जीवात्मा। तो इसको तो खोजो ना। मैंने एक जगह लिखा, और विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न असुव। इससे प्यारे मंत्र को, जो ऋषि दयानंद का बड़ा प्यारा मंत्र है, 2 मंत्र बड़े प्रिय थे ऋषि, उन मंत्रों में ये जो मंत्र है, विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव, ऋषि इस मंत्र को खूब दूहते हैं और खुद भी इसका पान करते, औरों को भी कराते हैं। वहां मैंने इस मंत्र का भाव लिखा, तो सबको पता है। मेरे सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दो दयालु प्रभु, और जो भी शुभ गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब मुझको प्राप्त कर। तो वहां मैंने निवेदन किया, जिसका जीवन पावन होगा उसका ही प्रभु से मिलन होगा। कौन हूं मैं, क्या नाम है मेरा, कौन पिता, क्या धाम है मेरा, जिसका भी ये चिंतन होगा उसका ही प्रभु से मिलन होगा। वहां मैंने निवेदन किया, लिखा, ईश्वर की खोज करो तुम, खुद की खोज रोज करो तुम, खुद का जब दर्शन होगा उस पल ही प्रभु से मिलन होगा, उस पल ही प्रभु से मिलन हो। चेहरा देखे जो दर्पण में, दाग न रहने दे जीवन में, उसका ही रूप वर्ण होगा, उसका ही प्रभु से मिलन होगा। तो परमेश्वर को वर्ण कहा जाता है, वर्ण के योग। पर प्रश्न यहां ये उठता है कि वो तो वर्ण के योग्य है, पर क्या हम हैं? अच्छा, वर्ण करेगा कौन? अधिकार किसको है वर्ण करने का? तो निवेदन किया, अधिकार परमात्मा को। वही हमें चुनता है, लक्ष्मी रूप होकर विष्णु रूप जीवात्मा को वो चुनता है। एक छोटी सी कथा आती है। एक बार लक्ष्मी जी का स्वयंवर होने लगा, तो सबको कहा गया, तो सब वहां युवक पहुंचे, विष्णु जी भी पहुंचे, वो एक तरफ वो भी बैठ गए। नारद को भी काम ने सताया और मन में भाव आया कि मेरा विवाह हो जाए।
तो मेरा भी जीवन अच्छा हो जाए। लक्ष्मी जैसी सुघड़ सुंदर नारी जिसकी अपनी हो जाए अर्धांगिनी, उसका जीवन तो धन्य हो जाए। तो वो कामासक्त हो गया। लेकिन फिर मन में सोचा कि लक्ष्मी जैसी सुंदर है, वो मेरे जैसे को कैसे चुन सकती है? मैं तो उतना रूपवान भी नहीं। इस धरती पर रूपवान तो सबसे अधिक विष्णु है, तो चलो विष्णु से ही उनका रूप ले लिया जाए। और पहुंच गए। विष्णु जी समझ गए ये कामासक्त हो गए, तो उन्होंने अपना वानर रूप उनको दे दिया। एक रूप उनका ये भी पौराणिक जगत में माना गया है। और समझाने के लिए कहानी यहां से मैंने जो निकाला है नवनीत, वो आपको देना चाहता हूँ। फिर गायत्री मंत्र की व्याख्या करने वाला हूँ। निवेदन करूं कि जब वो वानर रूप उनका हो गया, तो वो जैसे थे उससे भी मदरूप हो। ध्यान रखना, कामासक्त व्यक्ति अपना स्वरूप भी खो देता है। ध्यान रख, वो बंदर जैसा ही हो जाता। अब जा करके बैठ गए, देखा भी नहीं कि मैं सोचा फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं तो अब विष्णु हो गया हूं। अब तो लक्ष्मी मेरे गले में माला डालेगी। लक्ष्मी जी आई, तो जैसे ही उनके पास आई, वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोले, मानो जैसे सर झुका करके, डालो, यहाँ सबसे ज्यादा सुंदर तो मैं ही हूँ। लक्ष्मी जी उनको देख करके हंसी, बाकी सब भी हंस पड़े। उन्हें बहुत बुरा लगा कि मुझ पर हंसी। और एक तरफ विष्णु जी बैठे थे, उनके गले में माला डाल दी, उनको वर लिया। कहानी समाप्त होती। पर इस कहानी से क्या शिक्षा? पर आज मैं आपको केवल तीन जो शब्द हैं उनकी ही व्याख्या करूंगा और वहां से कुछ नवनीत निकालू, दुग्ध निकालू। मैं चाहता हूं कि मैं भी पीऊं और आप भी पी। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम परमात्मा का मुख्य नाम, भूर्भुवः स्वः। बस इन तीन विहर्तियों, तीन शब्दों का ही आज हम चिंतन करें। ओम का अब जो शब्दार्थ हम लेंगे यहाँ, वो बिल्कुल सरल और निचली कक्षा में जैसा विद्यार्थी है, हम वहां जाकर के इसका अर्थ लेंगे, क्योंकि हमें समझना है, हमें सीखना। तो मैंने बहुत सरल करके इसका अर्थ निकाला, इसका दोहन किया। ओम मानी परमात्मा। ओम अर्थात रक्षक पिता परमात्मा। ओम मानी रक्षक पिता परमात्मा। याद करते रहिए। भू, भू का अर्थ क्या है? प्राण स्वरूप। पर मैंने यहां उसको थोड़ा आगे बढ़ करके क्या अर्थ लिया? प्राण प्यारा, प्राणों से भी प्यारा। प्राण हमें सबसे प्यारे होते हैं। अपनी जान हर व्यक्ति बचाना चाहता है। अगर व्यक्ति बहुत प्यासा है और प्यास से उसकी मृत्यु होने वाली, कई दिनों से प्यासा, पानी नहीं मिला रेगिस्तान में, उसके पास हीरो के हार हैं और असरफियों के सोने की मुद्राओं का भरा हुआ बैग है। कोई व्यक्ति अगर आकर कहता है कि पानी लो, बोले दे दे भाई, जान बच जाएगी। बोले बदले में आप ये सारा सोना चांदी हीरे मोती दो, तो वो कहेगा भैया सब कुछ ले ले, पर मेरी जान बचाने के लिए एक गिलास पानी। जो पानी व्यर्थ बहाते हैं वो यहाँ से ये सीख सकते हैं कि पानी की वैल्यू क्या है, पानी का मूल्य क्या है। एक गिलास पानी के बदले वो अपना सारा हीरे मोती जवाहरात देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि प्राण प्यार, जान है तो जहान। तो जीवन
अपना, सबको प्रिय होता है, कोई मरना नहीं चाहता, प्राणों को सब प्यार इसीलिए करते हैं। लेकिन यहां कह दिया भू, वो परमात्मा कैसा है? बोले वो तो प्राणों से भी प्यारा है, क्योंकि प्राण देने वाला भी तो वही है। जो प्राण आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, इनको लाने ले जाने वाला ये तो ईश्वर ही है। उसी ने ये सब मुझे बना करके देह दिए, मन बुद्धि चित्त सब, तो जितने साधन हो सकते हैं मेरे मोक्ष के लिए, सब उसी ने तो बनाए। इसलिए वो मुझे सबसे प्यारा है। तो हम यहाँ पर भू का अर्थ लेंगे सबसे प्यारा। अब दोनों को जोड़ो, ओम भू। प्रभु प्यारा, प्रभु प्यारा, प्रभु प्यारा है, मेरा प्यारा, मेरा प्यारा, मेरा प्यारा है, सबका प्यारा, सबका प्यारा, सबका प्यारा है। रक्षक पिता परमात्मा सबसे प्यारा है, सबका प्यारा है, क्योंकि वो सब पर अपनी दया करता है, कृपा करता है, सबको जीवन दे रहा है। ओम भू। परमात्मा तू सबका प्यारा है, सबसे प्यारा है। तू है तो हम हैं, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। अगला मन में विचार आया कि परमात्मा सबका प्यारा और सबसे प्यारा क्यों है? क्यों प्यारा, क्यों प्यारा, क्यों प्यारा है? सबका प्यारा, सबका प्यारा, सबका प्यारा है, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा है। क्यों है प्यारा? आखिर कारण क्या है, वजह क्या है? तो इसी में दो आगे विशेषण लगा के समझा दिया, भुवा और स्वाहा। भुवा का अर्थ क्या होगा? भुवा का अर्थ मैंने जब दूहा तो ये निकला, दुखों को दूर करने वाला, सविता, भर्गा, देवस, है ना, नाना प्रकार से हमें वो क्या कर रहा है? दुखों को दूर कर रहा है। जो प्रकाश ना हो, सूर्य ना हो, तो जीवन में कितना दुख और कष्ट हो जाएगा। दुखों को दूर करने, और दूसरा विशेषण है स्व, सुख देने वाला, सुख देने वाला। वो हर प्रकार से हमें सुख दे रहा है, हर प्रकार से, हर क्षण वो जाग रहा है, हमें सुलग, हर क्षण वो हमारे आहार की चिंता कर रहा है, हमें खिला रहा है, खुद न खा के, खुद न खा के हमें खिला रहा है, खुद न सो के हमें सुला रहा है, और हर वक्त हर क्षण हमारी हिफाजत, हमारी रक्षा के लिए खुद हमारे साथ खड़ा है। इससे बढ़कर के हमारे लिए और क्या हो सकता है? ओम भूर्भुवः स्वः। ओम मनी पिता परमात्मा, रक्षक पिता परमात्मा। भू सबसे प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि वो सबके दुखों को दूर करता है और सबको सुख देता है, सबको खुशियां देता है। ये हुआ परमात्मा परक अर्थ। अब इसी में दूसरे बर्तन में डालता हूं आत्म परक अर्थ, क्योंकि ये तो हो गया सुनाने के लिए, तो हो गया परमात्मा के बारे में ज्ञान कि परमात्मा ऐसे, पर हम कैसे हैं, वर्ण हमारा कैसे होगा? वरेण्यम, वो तो वरेण्य है, पर क्या हम वरेण्य हैं? भाई होता उसका ही मिलन जो गुण स्वभाव से एक हो, एक हो यदि नेक तो फिर दूसरा भी नेक हो, उनको ही मिलता सच्चा सुख, उनका ही होता प्रेम दृढ़। कैसे करूं तेरा वर्ण? श्रृंगार से आभूषणों से रिक्त है अंतःकरण, कैसे करूं तेरा वर्ण? मन में ऋषि की भावना जगी, कैसे करूं तेरा वर्ण? श्रृंगार से आभूषणों से रिक्त है अंतःकरण, कैसे करूं तेरा वर्ण? यम नियम के जल से तन की गंध हटा डालूंगा सब, भक्ति का उबटन लगा कालिक मिटा डालूंगा सब, उस पल ही रूप संवार कर आ जाऊंगा तेरी शरण।
आ जाऊंगा तेरी शरण। तो ये दो विशेषण अब स्वयं में ढाल ले और अपने को फिर देखना है कि मैं सच में कैसा हूं। क्या मैं भी भू हूं, अर्थात सबका प्यारा हूं? क्या सब मुझे प्यार करते हैं? अपने बारे में कभी ओपिनियन लेना चाहिए व्यक्ति को कि मैं कैसा लग रहा हूं, मेरा व्यवहार कैसा है, ये पूछना चाहिए। मित्रों से पूछो, पड़ोसियों से पूछो, परिवार के लोगों से पूछो, पत्नी से पूछो, बेटा से पूछो, भाई से पूछो, और ईमानदारी से पूछो। इसलिए मत पूछना कि वो तुमको अच्छा कह दें कि तुम बहुत अच्छे हो, वो बिल्कुल सही सही बताए, पर आप उनको बोलो कि तुम अगर मेरे सच्चे मित्र हो, मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, तो दिल से बताना, मेरी कमियां भी बताना कि कौन कौन सी कमियां। मैं जो चलता हूं तो क्या ठीक चलता हूँ? मेरा खाना ठीक है, मेरा खिलाना ठीक है, मेरा लेना देना ठीक है, मेरी पूजा ठीक है, मेरा बोलना ठीक है? सब कुछ दूसरों से पूछो। लोग तुमको, हो सकता है तुम्हारा प्रभाव हो, तुम धनवान हो, ऊंचे पद वाले हो, इसलिए तुमको लगता है कि तुम्हारे जय जयकार कर रहे तो तुमसे प्रेम करे। जरूरी नहीं कि वो तुमसे प्रेम करे, उनकी मजबूरी हो सकती है। वो क्यों भलाई बुराई ले तुम्हारी, तुम्हारे दोष बता करके तुमसे दुश्मनी क्यों ले ले? और हर व्यक्ति प्रशंसा प्रिय होता है? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी प्रशंसा करे कोई, मेरी निंदा तो कोई करे ही नहीं। तो ये मुश्किल है। सामने वाला जानता है कि मैं अगर ये बता दूंगा कि तुम टेढ़े हो या तुम गलत हो यहाँ पे, तो स्वीकार कब करेगा व्यक्ति? बल्कि ये कहेगा, लो जी तुम मेरे दुश्मन हो, मुझे शत्रु, और मान लेगा बैठे बैठे। तो इसलिए समाज नहीं बता पाता। लेकिन छिप करके चीजें सुनो कि तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कौन अच्छा कहता है या भला कहता है। भू बनना पड़ेगा। भू का मतलब प्यारा बनना पड़ेगा। माँ का प्यारा, पिता का प्यारा, भाई का प्यारा, पत्नी का प्यारा, पति का प्यारा, बेटे का प्यारा, बेटी का प्यारा, मित्र का प्यारा, चाचा का, बुआ का, मौसी का, है ना, रिश्तों का प्यारा, अपने राजा का प्यारा, सबका प्यारा बनना पड़ेगा। और सबका प्यारा बनने का उपाय क्या है? इतना सरल उपाय, यही तो मंत्र बता रहा है, भुवा और स्व, ये दो सद्गुण अपने अंदर ले आओ। ये दो गुण अपने अंदर ले आओ, ये आत्म परक अर्थ है इस गायत्री मंत्र। जैसे मेरा परम पिता परमात्मा सबका प्यारा है, और वो सबका प्यारा इसीलिए हुआ है कि वो सबको धारण करता है, पापी को भी नहीं छोड़ता। यद्यपि दंड देता है, और दंड सुधार के लिए। अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करता है, पुरस्कार मिलता है। वो पुरस्कार भी आगे बढ़ने का एक ढंग है, और दंड भी सुधार का, आगे बढ़ने का एक उपाय। पर छोड़ता नहीं। पाप से घृणा, पापी से घृणा नहीं। बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये दो गुण कौन से? पहला गुण है दुखों को दूर करना, और दूसरा गुण है सुख देना। एक बार एक छोटी सी घटना घटी, और वो घटना ये घटी कि एक व्यक्ति था, कल्पना करो नाम रख लेते हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी ने बड़ी मेहनत करके अपना कोई छोटा मोटा कारोबार, छोटी मोटी दुकान थी उनकी, तो थोड़ा पैसा जोड़ते रहे, जोड़ते रहे, जोड़ते रहे, और बैंक में अब तक की सब कमाई, लगभग 4 लाख रुपया जोड़ ली। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। बेटी जवान थी, उसका विवाह करना। एक बेटा था, वो भी उनका ही अभी सहयोग करने लगा था। अभी पढ़ाई जो भी संभव हो पाई थी वो की, तो वो भी अभी कुंवारा था। बेटी बड़ी थी, तो सोचा बेटी का विवाह कर। आज के इस युग में कितना भी कोई कुछ कर ले, पर दहेज के लोग ही तो रहते ही। एक अच्छा सा परिवार देखो तो फिर आपको अपना पैकेज तो बताना ही पड़े कि हम इतना कर दें। कह दिया कि 4 लाख कर दें,
वो तैयार हो गए, लेकिन उनकी शर्त थी कि लगन पे हमें आपका मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो उन्हीं की आवाज चली आचार्य संजीव ग्रुप की। तो निवेदन किया कि वो जब पहुंचे तो बैंक से पैसा निकाला है, और उससे पहले कुछ सामान भी खरीदा, क्योंकि कुछ पैसा उनके पास अपना था, तो उन्होंने कुछ आइटम खरीद लिए अपने। 3-4 बैग हो गए। एक बैग में बैंक से भी पैसा निकाला, ऑटो कर लिया। बड़ा शहर था, ऑटो वाले को वो भी नहीं जानते और ऑटो वाला उन्हें नहीं जानते। कल्पना करो कि भाई मेरठ जैसा बड़ा शहर ही हो या दिल्ली जैसा, तो कौन किसको कहाँ जाने। अब ऑटो में वो आए और आकर के अपने दरवाजे पे सामान उतार लिया और अंदर चले गए। बेटी के हाथ में मेहंदी लग रही है, सब लोग गीत गा रहे हैं और बड़ी खुशियां मनाई जा रही। पंडित जी लगन लिख रहे हैं, लोग आ रहे हैं और कुछ बहुत सारे लोग बैठे हैं। इतने में जी आते हैं तो पत्नी इनकी हेल्प करती है, सामान लेती है, सामान खोल करके देखा जाने लगता है। इतने में पत्नी ने कहा कि वो पैसे, तो इन्होंने कहा पैसे यही होंगे। बोले यहाँ तो पैसे है नहीं, किसी बैग में पैसे नहीं निकले। अब इस बात को बस 4-5 मिनट तो हो ही गए। एकदम शौक लगा, अरे वो बैग तो ऑटो में रह गया। अब हुआ ये था कि ऑटो में वो बैग कहीं पीछे गिर गया था, रखा था, और वो स्लिप होकर के भाई छूट गया किसी तरह से, और ये उतर आए थे। ऑटो वाला चला गया। ऑटो वाला कोई 1 किलोमीटर जाके कहीं खड़ा होगा, तो उसने देखा कि अरे इसमें तो कुछ बैग रखा है। उसने जब बैग को देखा, अकेला ही था, कोई नहीं था। उसने उसे खोला तो उसमें बहुत सारे रुपया रखे थे, बहुत सारे पैसे। देखा, लाखों रुपया। एक बात तो मन में आया कि मौज आ गई, जिंदगी सफल हो गई, इतना बढ़िया। वो कौन सा मुझे जानता है, पहचानता है। अभी फुर उड़ जाता हूँ, गांव चला जाता हूँ, इस शहर में आकर के ऑटो चला रहा हूँ, कोई नहीं पूछेगा कहाँ क्या हुआ। मौज आ गई। लेकिन अंदर से कहीं एक, चूंकि ईश्वर तो सबके आत्मा में बोलता है, हर व्यक्ति अच्छे और बुरे का उसकी आत्मा को ज्ञान होता है। और उसने कहीं ये सत्संग कर लिया होगा, तो वो बीज कहीं उसके अंतस में रह गए होंगे कि भैया सबको सुख देना चाहिए, है ना, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। इतना मोटा मोटी कहीं सुन लिया होगा, तो भाई ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए, है ना, बेईमानी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बातें प्रत्येक व्यक्ति को बोलते रहना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति समझे या न समझे, पर बोलते रहना चाहिए, है ना। तो अब उसने सुना होगा, तो उसके मन में एक बात आई कि भाई इतना तो वो धार्मिक था, विद्वान नहीं था पर धार्मिक तो इतना था, है ना। सब विद्वान नहीं हो सकते पर धार्मिक तो हो सकते हैं, होना चाहिए, तो वो धार्मिक तो था। और उसने एकदम मन में देखा कि जरा देखा तो एक कार्ड भी था, अरे ये उनकी बेटी की शादी है। अब वो एकदम मन में आया, इनका वापिस करूंगा। ऑटो उठाया, मन की नहीं मानी, और जा करके वो दरवाजे पे खड़ा हो गया। लेकिन इस बीच में क्या घट गया, वो जरा जल्दी से सुनो। हुआ ये कि जब उनको शौक लगा तो वो धड़ाम से गिर पड़े, हाय मेरा पैसा, अब मेरी बेटी का क्या होगा। बेटी जो हाथ पे मेहंदी लग रही थी, दौड़ी जल्दी से, पिताजी से लिपट गई। सारे घर में मातम छा गया। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा इनको अटैक पड़ा है, इनको जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल में जाओ, ये कुछ ही मिनटों के मेहमान। इतने में जबकि भीड़ लग गई, मोहल्ले वाले रिश्तेदार तो थे ही बहुत सारे। वो बैग चीरता हुआ भीड़ चीरता हुआ वो ऑटो वाला अंदर को आया और कहने लगा, भैया गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, ये मैं ऑटो वाला, आपका बैग रह गया था मेरे ऑटो में। ये शब्द कानों में पड़े तो वो जो गुप्ता जी थे और घर वाले थे, मानो जैसे संजीवनी मिल गई, जैसे अमृत मिल गया, दिव्य औषधि मिल गई। कानों में वो शब्द पड़ते, मैं ऑटो वाला, ये आपका बैग रह गया था। गुप्ता जी भी उठ के खड़े हो गए, मानो जैसे किसी ने एक शानदार कोई बहुत बेहतरीन औषधि पिला दी हो कि रोग सारा दूर। ओम भूर्भुवः स्वः। मैं निवेदन करूं, उन्होंने
कहा, बैग को खोल करके देखा, पहले सारे नोट भरे हुए थे। जान आ गई, तसल्ली आ गई। उन्होंने निकाले 10,000 रुपए और कहा ऑटो वाले से, भैया तू देवता है, तू फरिश्ता है, तू सच में भगवान है। अगर तू आज नहीं आता और तू ये पैसे मुझे नहीं लौटाता तो इस घर में एक नहीं, दो दो जाने जाती। मैं मरता और मेरे साथ ही मेरी बेटी भी मरती, इस घर का नाश हो जाता। आज तूने इस घर को बचाया है, मेरे जीवन को बचाया, इस परिवार को बचाया, मेरी बेटी को बचाया है, रिश्तों को बचाया है। तू सच में देवता है, फरिश्ता है। उसने कहा, ये 10,000 रुपए आप मुझे इनाम दे रहे हो? बोले, अगर मुझे लेने होते तो मैं सारे ही ले जाता। एक बात बताओ, ये आपकी बेटी की शादी के लिए ही तो आप लाए हो? बोले हाँ। तो फिर एक काम करो, तब मैं मानूंगा कि आपने सच में मुझे कुछ दिया है। बोले, बोलो क्या, जो कहोगे सो करो। तो कहने लगा कि मुझे बस एक अधिकार दो। उसने अपनी जेब में से पैसे निकाले। बोले, आज मैंने पूरे दिन में 212 रुपए ये कमाए हैं। बस मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपकी बेटी, वैसे ये मेरी भी आज से बेटी। बस इतना स्वीकार करो, और कन्यादान के लिए ही सही, ये मेरे पास जो है वो आप रख लो। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग, बहुत देर तक गुप्ता जी ने बढ़ करके बाहें फैला दी और छाती से लगाया उस रिक्शे वाले को, कहा, तू सच में फरिश्ता है, तू देवता है। ओम भूर्भुवः स्वः। मैं तब ये निवेदन करूंगा कि क्या ही ओम भूर्भुवः स्वः, दुखों को दूर कर अगर आपको नहीं आए, दूसरे को सुख देना आपको नहीं आए, तो फिर गायत्री मंत्र से आपका लेना देना कुछ है नहीं। जैसे वो बाजा बजता है ना, ओम भूर्भुवः स्वः बजे पड़ा है, जैसे उस बाजे का कुछ भी, जैसे तोता बोलता है ना, उस तोते का कुछ भी बोलने से राम राम आराम नहीं होता, उस पर कोई हानि या लाभ उसका नहीं होता, बस वो बोले ही जा रहा है। इस तरह हम और आप तब गायत्री मंत्र को बोले जाते हैं, उसका कोई प्रभाव हम पर नहीं होता, उसका जीवन में कुछ भी प्रभाव फिर हम पर नहीं होता। जीवन बदला नहीं तो फिर सुनने से और बोलने से लाभ क्या है? तो ओम भूर्भुवः स्वः का मतलब बस इतना है कि हम दूसरे के दुखों में दुखी हो, दूसरे को सुख हो, ऐसा हम प्रयत्न करें निरंतर। तब निश्चित रूप से हम भू बनेंगे, प्यारे बनेंगे। और जब हम प्यारे बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा सुंदर होगी, निखरेगी, और वो परमात्मा हमारा निश्चित रूप से वर्ण करेगा। तो मेरा खाना मधुर हो, मेरा खिलाना मधुर हो, मेरा लेना मधुर हो, मेरा देना मधुर हो, मेरा हंसना मधुर हो, मेरा जगना मधुर हो, मेरा सोना मधुर हो। हसनम मधुरम, चलनम मधुरम, वदनम मधुरम, पानम मधुरम, नयनम मधुरम, श्रवणम मधुरम। सब कुछ मेरा अच्छा हो। तो निश्चित जानो कि मैं क्या बोल रहा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः। अगर मैंने किसी को मार्ग दिखा दिया, ओम भूर्भुवः स्वः। अगर मैंने किसी को अभिवादन किया, पांव छू लिया, ओम भूर्भुवः स्वः। इसी तरह से यदि मैंने किसी का कुछ भी थोड़ा सा भी भला, ओम भूर्भुवः स्वः। अगर मैं किसी के काम आया, राष्ट्र के काम आया, ओम भूर्भुवः स्वः। ये है सही मायने में गायत्री मंत्र, जिसको हमने अपने जीवन में धारना है। समय हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत ही सुंदर व्याख्या। अभी तो ये शुरुआत है। ओम भूर्भुवः स्वः। आगे अभी और मंत्र रह गया है, उसकी व्याख्या कल परसों आप लोग सुनेंगे। आइए प्रेम सर जी। ओम लखनलाल जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। हम तो 3 दिन से आपने हमें जिस अमृत रस का पान कराया है वो हम भूल नहीं सकते। हम तो बिल्कुल आपके साथ ही बह गए थे। जिस तरह आप कर रहे थे हम भी उसी तरह ही ईश्वर को देख रहे थे, जैसे आप दिखा रहे थे वैसे ही देख रहे थे। तो मेरे पास एक कविता रूप है जो आपने बताया, उसी को कविता के रूप में मेरे पास लिखी हुई है। वो मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, अगर समय देंगे मुझे तो। पढ़िए पढ़िए लखनलाल पढ़ जी। पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए। जी। तो एक कविता है कि दुनिया को देख
आपका नेटवर्क काम नहीं दुनिया, कर रहा। शक्ति है कौन सी जो। जी, हाँ बोलिए आवाज नहीं बोलिए। आ रही? अब आ रही बोलिए। लल्ला, आ जाओ बेटा, हो दुनिया गया मेरा। को देख, दुनिया हैरत में आ रही है, शक्ति है कौन सी जो चक्कर चला रही है। दुनिया को देख, दुनिया भानु शशि सितारे दिन रात घूमते हैं, इसकी महान माया इनको घुमा रही है। दुनिया को देख, दुनिया ऊंचे पहाड़ देखो, हिम की चट्टान वाले, गंगा से पूछा हमने भागी क्यों जा रही है। दुनिया को देख, दुनिया भूमि को खोद करके देखा तो जल भरा है, भूमि में जल जलों में भूमि समा रही है। दुनिया को देख, दुनिया बालक जो गर्भ में हो, माता से पूछ देखो, सच सच बता दे माता, तू क्या बना रही है। दुनिया को देख, दुनिया। ये आचार्य जी ने जो सब कुछ बताया था वो इस कविता में है, इसलिए मैंने फटाफट निकाल ली। मैंने कहा आचार्य जी ने जो बताया इस कविता में पूरा उसी प्रकार ही लिखा है, और मैं इसको जब भी पढ़ता हूँ, आज मुझे आचार्य जी ने जो है इसको प्रेरणा दी कि ये मैं पढूं। माता पिता ही दोनों इनकार कर रहे हैं, दोनों से नारी शक्ति रचना रचा रही है। दुनिया को देख, दुनिया निशा में आकाश देखो, निशा में आकाश देखो, मालिक की वाटिकाएं दीपक से जल रहे हैं, छवि कैसी छा रही है। दुनिया को देख, दुनिया जग को बनाने वाला जग में ही रम रहा है, रचयिता की शान भीषण रचना दिखा रही है। दुनिया को देख, दुनिया। ये ईश्वर इसी प्रकार लोगों को बताया जाता है भी देखो ईश्वर ऐसे है। तो जो आचार्य जी ने बताया वो सब जो है इस थोड़ा बहुत इस कविता में आता है, लेकिन आचार्य जी ने तो हमें बिल्कुल ही जो ईश्वर में रमा ही दिया। और हम आगे भी और 2-4 दिन और भी सुनते रहें तो हमें बड़ा मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी आप चिंता ना करें, 2-4 दिन और सुनेंगे आप उनको। जी बहुत अच्छे धन्यवाद। चंद्रशेखर शर्मा जी, आपके मन में कुछ लड्डू फूट रहे हैं, बताइए। चंद्रशेखर शर्मा जी आइए। अजय, लड्डू की कोई बात नहीं है। मैं तो यही चाह रहा था कि संजीव आचार्य जी ने बहुत बढ़िया बताया, और इनका मोबाइल नंबर मिल गया मेरे को, है हाँ ना? आ गया, दोनों नंबर दे दिए आज उन्होंने। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र, धन्यवाद। नदोरा, हाथरस, मुकेश जी, नरेश कुमार आर जी, अपने ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। जितेंद्र कुमार हाथरस, जितेंद्र हाथरस। ओम हाँ ओम नमस्ते जी। नागेश जी, जी नागेश जी, स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मैं आज पहली बार जुड़ा, आचार्य जी ने मेरे को लिंक भेजा था। जी, कैसा लगा बहुत कार्यक्रम? सुंदर व्याख्या, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कार्यक्रम किया ये आज तो। आचार्य जी ने 3 शब्दों की व्याख्या इतनी हमारे शरीर में एकदम, मतलब कहते हैं ना कि भगवान में रम जाता है व्यक्ति बिल्कुल। बड़ी देर से मैं सुन रहा था, बीच में कट हो गया था नेटवर्क की वजह से, लेकिन बहुत ही सुंदर व्याख्या थी। धन्यवाद। और अब मैं जुड़ा रहूंगा डेली। ये तेरी यही लिंक रहेगा हमेशा। जितेंद्र कुमार हाथरस, जी जितेंद्र हाथरस, मुकेश जी, ये जो नए लोग नमस्ते जी। एक बार आ जाए, परिचय दे दें सभी नए लोग। जितेंद्र कुमार हाथरस, मुकेश जी, खुश, चलिए आ जाइए। डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, 2 मिनट अपना आशीर्वाद दे दीजिए। डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, अपना आशीर्वाद दे दीजिए। माइक नहीं खुल, हाँ खुल ठीक गया। खुल गया है। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः ऋणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ में एवं भारत को समझो अभियान से जुड़े हुए समस्त विद्वत वृंद एवं श्रोता बंधुओं को, मातृशक्तियों को नमस्ते। और साथ ही साथ आचार्य संजीव रूप का आज भी बहुत ही सुंदर विवेचन ईश्वर परख हुआ है, ईश्वर के विषय को लेकर के, ईश्वर के स्वरूप को लेकर के। और मैं चूंकि यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में व्यस्त था, तुरंत आया और लिंक से जुड़ा, बड़ा अच्छा लगा। अभी हमारे माननीय प्रधान प्रेम सचदेवा जी का भी बड़ा ही सुंदर भजन आज उन्होंने गा करके हम लोगों को बड़ा ही मोहित किया है। मैं चाहता हूं कि उनका बीच बीच में भजन अच्छा रहेगा। और हमारे पंडित लखनलाल आर्य जी जो निरंतर इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ा ही रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, इसलिए ये उनकी महानता है। और आचार्य श्री संजीव रूप जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इसी प्रकार उनका आध्यात्मिक विवेचन प्रवचन हम लोग को सुनने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्राचार्य व्यासचंद्र शास्त्री जी। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ। एक बार आचार्य जी को और बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। जी रेयांश, माइक खोलो बेटा। शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति 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 ओम। जो बोले ईश्वर है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु ब्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। विश्वम आर्यम ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।
कल पुनः आचार्य संजीव जी को हम लोग सुनेंगे। शुभ रात्रि।